वेलकम बैक नाज़रीन, शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अजहर सिद्दीकी साहब, वाज़े तौर पर बताइएगा सर, क्योंकि वो तो ये कह रही है कि अभी जो सूरत हाल वाज़े तौर पर दिखाई देती है उसमें वो चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई जिनको देख के हंसी आ सकती है। दूसरी बात सर, अब ऑपोजिशन ने जो है वो तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। इस पर वकला बरादरी कितनी ऑन बोर्ड है, क्योंकि अभी वकला बरादरी के अंदर भी कुछ लोग इसके फेवर में बात कर रहे हैं और कुछ जो है वो मुखालफत में बात कर रहे हैं। अच्छा, पहली तो बात समझिएगा, ये रेडियो सुन सुन के ना आप लोगों के कान तो थक जाते होंगे। मैं बड़े आसान लफ्जों में समझाने लगा हूं। भुट्टो ने लिखा था अवाम का मंशूर, आज वो आइन है इक़्तिदार का मजदूर। 27वीं तरमीम ने चिराग बुझाया, जमहूरियत के दहलीज पर लौट आया दस्तूर। कहा था ये आइन अवाम की जुबान, अब बन गया हुक्म दरबान, अब बन गया हुक्म दरबान। 27वें बाब में दफन हुआ भुट्टो का ख्वाब, अवाम का अरमान। अब मेरी बहन को तो पता नहीं है ना ये कौन सा अदालतों में पेश होती हैं, इन्हें क्या पता है आइन बनाने वालों के हवाले से कितनी जद्दोजहद की थी। 18वीं तरमीम के लिए 9 महीने लगाए थे इन्होंने अपना। आज यानी ये बता रहे हैं वो इसी में, वो भाई अभी एतजाज सन का सुन लें, वो सीसी में तो सब कोई पेश नहीं हुआ। यानी इन्होंने किस पर डिस्कशन कर ली बैठकर, किस बुनियाद पर बैठकर डिस्कशन की। फिर मेरी बात सुनो, क्या इनको भूल गया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरियात? यानी इतनी जल्दी क्या इस तरमीम की पास कराने की आप लाए अवाम के अंदर, अवाम पे लें, वकला बरादरी से राय लें, सिविल सोसाइटी से लें, जर्नलिस्ट से लें, टेक्नोक्रेट से लें, थिंक टैंक से लें, हर एक बैठकर डिस्कस करें इन चीजों को, ठीक है ना जी। और कभी कभी हालात आएंगे, मगर इस तरह नहीं है, ठीक है ना जी। 27वें समय पर लिखी तबाही, भट्टो की मेहनत बीबी की कमाई, आइन बचा तो नाम ही बाकी, रुक गई रह गई सियासत शाही। मैंने आपके सामने रख दिया, ये बात नहीं समझ रहे इस बात को। मुझे ये बताएं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जरूरत क्या है, एक सवाल है। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट 9 जज बैठेंगे, जो पहले 17 जजेस थे ना, उनका आइन भी बदल देंगे। यानी इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड, एआर कॉर्लिनियस, कैकाउस, मंजूर कादर, इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी तारीख के, मंजूर कादर के जो जजेस, यानी उनके फैसलों की अहमियत ही कोई खत्म हो गई। यानी ऐसा है क्या? यानी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बताएं आम आदमी को क्या फायदा होना है? मुझे तो समझ भाई कीमत पड़ी हुई थी, बिना 184(3) खत्म करके आपने क्या हाल कर दिया, खुद बता दें। सैलाब आ रहा है, कंट्रोल कर सके, महंगाई कंट्रोल कर सके, यानी कम से कम आम आदमी को दवाइयां सस्ती मिल रही है, यहाँ लोग रोजाना मर रहे हैं, कुछ कर सके, और इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है कम से कम। यानी हमने स्मोक के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाए तो स्मोक कंट्रोल की हमने। तो अजहर सिद्दीकी साहब, ये जो जुडिशरी के इस वक्त जो है वो नंबर्स चल रहे हैं आलमी सतह के ऊपर, पाकिस्तान की जुडिशरी कहाँ मौजूद है, ये खित्ते में कहाँ मौजूद है, इस सूरत हाल के तनाजुर में आप क्या कहेंगे सर? फिर भी जो है वो अगर थोड़ा सा बोझ कम करने की बात हो रही है तो वो आइन से मावरा है? ना 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 ना, बोझ कम करने का यानी सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम करना, हाई कोर्ट का बोझ कम करना है। मुझे बताएं निचली अदालतों के हवाले से क्या किया? मुकदमा दर्ज होता नहीं यहाँ था, सुप्रीम कोर्ट तो मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं मिलता यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिलते यहाँ तो देखिए, यहाँ तो स्कूली तौर पर तो काम था निचली सतह के ऊपर, निचली सतह पे तो अब कुछ नहीं किया। जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जहाँ हार्डली 2% या 2% या 1% केस भी नहीं जाता है, वहां पर आप उनको कंट्रोल करना चाहिए। उनको कंट्रोल करने का मकसद ये है कि कल इनकी अकाउंटेबिलिटी, अभी हारिस रज़ा साहब तो बड़ी मेरे भाई है, बड़ी तकरीर कर रही है नैब की, कौन सा नैब 3.5 साल में बताए माँ तोशा खाना के अलावा कोई एक केस बता दे, यानी 3.5 साल में करप्शन नहीं हुई। पाकिस्तान में करप्शन का नंबर कितना बड़ा है, जरा गौर करें इस बातों को। अगर आप इन सब चीजों को समझे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी हालात और वाक़यात क्या है और बातें सारी क्या है, अगर आप समझना चाहें। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू।